जय जोहार बीएसटीवी देखा तो आप मैं आपमन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाखा के खास बुलेटिन हबर भाखा और खबर में आपमन के स्वागत है। तो शुरुआत करता आज के बड़का खबर के संग, जहां सीएम भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ कृषि भवन के भूमि पूजन करेंगे। वही छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन के नवीन मुख्यालय भवन के लोकार्पण करेंगे। संगे मां 49.50 करोड़ रुपया के लागत ले छत्तीसगढ़ कृषि भवन बने जाते। वही बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम रखेगी से कृषि भवन के। वही कृषि भवन के शिलान्यास घलो हुई से, जहां व्यापारी मन बर होलसेल मार्केट 1100 एकड़ में बनी। वही एरो सिटी और शहीद स्मारक के घलो शिलान्यास हुई से। आज बड़का काम छत्तीसगढ़ में हुई से। वही सीएम भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ कृषि भवन के भूमि पूजन करेंगे। मंडी बोर्ड के भवन का लोकार्पण हुआ, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा गया। वहीं कृषि भवन का भी शिलान्यास रखा गया। और आज व्यापारियों के लिए होलसेल मार्केट, जो पूरे देश का सबसे बड़ा होगा, लगभग 1100 एकड़ में ये मार्केट बनेगा। और उसके साथ एरो सिटी और शहीद स्मारक का भी शिलान्यास हुआ है। तो आज बड़े काम हुए हैं और ये होलसेल मार्केट तो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो गया व्यापार व्यवसाय के लिए। वैसे हमारा जो रायपुर है, छत्तीसगढ़ है, वो उड़ीसा, आधा उड़ीसा का व्यापार तो यहीं से होता है। लेकिन ये जो मार्केट बनेगा, और चूँकि ये रेलवे लाइन से भी नज़दीक है, एयरपोर्ट से भी नज़दीक है और भारतमाला परियोजना बन रहा है उसके भी ये करीब है, तो 7 राज्यों के व्यापार को ये प्रभावित करेगा। और यहाँ से सब सामान जाएंगे। लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। वही दंतेवाड़ा ले बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के आगाज होने से, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यात्रा ला हरी झंडी दिखा के रथ ला रवाना करेंगे। वही दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव घलो मौजूद रहे। वही यात्रा ला लेके ओम माथुर कहन कि बीजेपी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की नाकामी ला लेके जनता के बीच रही। पंद्रह तारीख को दूसरी जसपुर से शुरू होगी और ये 90 विधानसभाओं को कवर करती हुई आगामी दिनों में बिलासपुर में एक बड़ी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभा करेंगे। इस संकल्प यात्रा, रथ यात्रा के माध्यम से इस भ्रष्ट सरकार को हटाने का हमारा संकल्प और जन जागृति करेंगे कि कितना भ्रष्टाचार भूपेश सरकार में है। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री की लोक कल्याण योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, गांव गरीब किसान तक पहुंचे, इसकी रचना इस योजना के साथ है। बात है, वो देश के गृह मंत्री हैं, अभी G20 हुआ है, कोई आवश्यक कार्य से उनको मीटिंग में रहना पड़ा है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं अमित शाह इसमें जरूर जुड़ेंगे, निश्चित मानिए। वही बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के आगाज आज दंतेवाड़ा ले होगी से तस्वीर आपन बीएसटीवी के स्क्रीन में देख सकत हो, जहां अमित शाह के दौरा रद्द होने के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रथला हरा झंडी दिखात नजर आई। वही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत प्रदेश के कई दिग्गज नेता में शामिल है। वही अपन देख सकते हो डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव रथ मत सवार है। वही रथ के संगे संग इमन जिन्हें परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हैं, जाकर हरा झंडी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर दिखाई दे। वही अमित शाह के दौरा रद्द हुए मां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हरा झंडी दिखाई दे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कांग्रेस के दिग्गज शामिल है। जहां जनता के बीच में जाके कांग्रेस सरकार के नाकामी ला इमन बताही। वही छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के नाकामी बताए बर जो परिवर्तन यात्रा के शुरुआत करेगी से, जो कर शुरुआत आज दंतेवाड़ा ले होगी सावे। वही प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रथला हरा झंडी दिखाई नहीं, जहां हरा झंडी दिखाए के बाद जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी से ही मां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत प्रदेश के जम्मू दिग्गज नेता शामिल रहे। वही स्मृति ईरानी के भी में दौरा होने वाला रही से, लेकिन इनमें दौरा नहीं हो पाई। वही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेता में शामिल हुए। वही बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के आगाज आज दंतेवाड़ा ले हुई से, जखर शुरुआत आज दंतेवाड़ा के टेकमगुड़ा ले हुई से। वही प्रदेश प्रभारी ओम माथुर एक रथ ला हरा झंडी दिखाई ने। वही अरुण साव घलोई में मौजूद रही ने। वही इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी घलोई में शामिल रहे। वही मन जनता के बीच जाके प्रदेश के कांग्रेस सरकार के नाकामी ला बताए बर जो एक शुरुआत करेगी से, वही रथ हर जनता मन के बीच में जाके मैंने पूरा 90 विधानसभा में छत्तीसगढ़ के जाके जनता के बीच में नाकामी ला बताई कांग्रेस सरकार के।
वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता घलों में शामिल होते नजर आए हैं। जहां बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के आगाज आज दंतेवाड़ा ले हुई से वही प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हरा झंडी दिखाई नहीं, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता। ई खबर पर अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता के शंकर जुड़ गए जी। के शंकर, आज दंतेवाड़ा ले जिन्हें परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी से बीजेपी के, जिनमें बीजेपी के कई दिग्गज में शामिल हुए ने, वही अमित शाह के दौरा हो यार से ओहर कैंसिल होगी इस ओकर यदि देखा जाए तो का कुछ हो इसे कार्यक्रम में। वही बसरवा बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए पर सांसद सरोज पांडे कहें कि कांग्रेस के नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सवाल करे। वही कांग्रेस जो वादा करे से आज तक ये पूरा नहीं हुई से संजय बमन दावा करें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बने जाती। का कुछ कहें सांसद सरोज पांडे, आप मला सुनवात है। यात्रा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई है और अब परिवर्तन यात्रा यहां से शुरुआत की गई है। लेकिन हमारे साथ जो कि बात की जाए तो सरोज पांडे जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से जो 9 सवाल थे और साथ ही साथ जो कि कांग्रेस ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी से 9 सवाल मांगे थे तो उनके जवाब भी मांगे थे, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपने और तमाम 9 सवाल आपके थे, उसी तर्ज पर कल प्रदेश अध्यक्ष जैसे कि दीपक बैज जी ने भी एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजेपी से 9 सवाल किए, उसके जवाब भी मांगे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो 9 सवाल के जवाब में वो चुप क्यों रहे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाग क्यों गए? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ कहा क्यों नहीं? उन 9 सवालों पर कोई जवाब देने की बजाय वो भाग गए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये स्थिति थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कि उनके भरोसे के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को बिठाना पड़ा कि बैठ जाइए, इनका भाषण सुनकर जाइए। कांग्रेस पार्टी आज मुझसे 9 सवाल करने के पहले मैं उन 9 सवालों का जवाब मांगती हूँ। इनके पास में कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये मुझसे सवाल करें या मेरी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करें। पहले मेरे 9 सवालों का जवाब दीजिए। महिलाएं प्रताड़ित क्यों हैं? हर दिन 2 से 3 बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही है? इनकी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब क्यों है? शराबबंदी का वादा किया, क्या हुआ? और इसके साथ ही स्व सहायता समूह को जो पैसा इन्होंने महिलाओं को 10-20 हज़ार रुपये मिलते थे वो स्व सहायता समूह का रेडी टू ईट लेकर एक शराब ठेकेदार को क्यों दिया? इन विषयों पर पार्टी क्या कहेगी? कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ। ये मदारी का खेल दिखाते हैं और पूरे मदारियों का वहाँ जमावड़ा है। ये मदारियों की जमावड़े के कारण ही आज प्रदेश की स्थिति बड़ी दुर्गत हो गई है। ये थे सरोज पांडे जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सवालों के साथ साथ जो कि सवालों का सियासी बयान जो चल रहा है, दीपक बैज ने भी लगातार जिस तरीके से जो कि बीजेपी से 9 सवाल के जवाब मांगे थे, बस्तर के बुनियादी तमाम मुद्दों पर सवाल उनके थे, वैसे ही सरोज पांडे ने भी 9 सवाल किए हुए थे। लेकिन सवाल के जवाब तो अभी तक के मिलने से नहीं रहे। लेकिन बस यही है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं बीजेपी जो कि अपनी बस्तर में जमीन तलाशने की पूरी कवायद कर रही है। शंकर, BSTV, दंतेवाड़ा। वही परिवर्तन यात्रा में अमित शाह के शामिल नहीं हुए सीएम भूपेश बघेल तंज कसने बोलिन कि समझ लो हश्र का हुई जकर शुरुआत इसने हुई से ओकर अंत का हुई। क्या होगा? जिसकी शुरुआत ऐसी है तो उसका अंत क्या होगा? अमित शाह जी आए नहीं, उसको परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे थे। समझ लीजिए उसका हश्र क्या होगा? जिसकी शुरुआत ऐसी है तो उसका अंत क्या होगा? अमित शाह जी आए नहीं, उसको परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे थे। वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दंतेवाड़ा दौरा स्थगित होगी से बता दें कि बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में मन शामिल नहीं हुए। वही जगदलपुर ले कलकत्ता वापस लौट गए स्मृति ईरानी। बता दें कि जगदलपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आ रही ने, जहां दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा में शामिल हो जाए बर रही से, लेकिन इमन के दौरा कैंसिल होगी से और वही जगदलपुर ले वापस कलकत्ता लौट गए स्मृति ईरानी। वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दंतेवाड़ा दौरा स्थगित होगी से जो बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए बर आ रही ने, वही शामिल नहीं हो पाई, वापस जगदलपुर ले लौट गई कलकत्ता। जो उनकी परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए बर आ रही ने और परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए के बजाय जगदलपुर ले सीधे कलकत्ता वापस लौट गए।
वही खबर दंतेवाड़ा ले है, जहां ग्रामीण मन ले भरे पिकअप वाहन और पलट गिस। बता दन कि जम्मू ग्रामीण मन अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होए बर दंतेवाड़ा जात रही ने। वही 15 ले 20 ग्रामीण मन पिकअप में सवार रही ने, जिनमें 8 ले 10 ग्रामीण मन के घायल होए के सूचना है। वही 15 ले 20 ग्रामीण मन पिकअप वाहन में सवार रही, जहां 8 ले 10 ग्रामीण मन के घायल होए के सूचना है, जिनमें की अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होए बर जात रही ने। वही अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और बारिश होए के चलते पिकअप वाहन पलट गए। वही 8 ले 10 ग्रामीण मन के घायल होए के सूचना हरावे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर के छत्तीसगढ़ दौरा में ही। बता दें कि रायगढ़ में 2 घंटा बताए पीएम मोदी। वही विशेष विमान ले मझनिया 2 बजे रायगढ़ के जिंदल हवाई पट्टी पहुंची। वही कोयला, ऊर्जा, रेल और स्वास्थ्य विभाग के कार्यमन के शिलान्यास और उद्घाटन कर रही, जहां आम जनता ला सीधा संबोधित करत भी नजर आई। बता दें कि पीएम मोदी के दौरा के जम्मू तैयारी पूरा हो चुकी से। वही आम जनता मल्ला सीधा संवाद करत नजर आई और विभिन्न विकास कार्य मन के लोकार्पण घलत करत नजर आई। वही कल बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बता दें कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ला लेके बैठक हुई। वही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रही। वही भाजपा मुख्यालय में बैठक हो जाते, जो केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के बाद छत्तीसगढ़ में दूसर लिस्ट जारी कर सकत है बीजेपी। वही पीएम मोदी घलोई बैठक में शामिल होत नजर आई, जहां बैठक के बाद जिसने की पहला सूची जारी हो चुकी है बीजेपी के, ओकर बाद दूसरा सूची जारी होए के घलो बात सामने आत हवे। वही खबर बिलासपुर ले है, जहां गैस सिलेंडर के कालाबाजारी में बड़का कार्रवाई सामने आई से, जहां जिला खाद्य विभाग की टीम हर 2 मकान मन में छापामारी से वही 28 छोटे और 29 बड़का गैस सिलेंडर बरामद करेगी से। वही गैस सिलेंडर के संग में रिफिलिंग के सामग्री ला जब्त करेगी से। वही पुलिस चौकी करना चलत रही से गैस के रिफिलिंग के कालाबाजारी, जाकर खाद्य विभाग की टीम हर दोनों मकान मन में छापामार कार्रवाई करे से, जिनमें 28 छोटे और 29 बड़का गैस सिलेंडर बरामद करेगी सावे। वही बलौदाबाजार में लगातार मध्य प्रदेश में निर्मित शराब जब्त होए के मामला में भाजपा हर गंभीर आरोप लगाई से। वही भाजपा नेता बन जिला में शराब तस्करी होए में प्रदेश के कांग्रेस सरकार ऊपर निशाना साधित हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि साइबर सेल और कोतवाली पुलिस कार्रवाई करत हुए कार लेकर जा शराब तस्करी के खुलासा करत हुए मध्य प्रदेश में निर्मित 270 लीटर शराब जब्त करे से ही कार्रवाई में आरोपी कार चालक ला गिरफ्तार कर ली से, जिनमें भिलाई के शराब तस्कर बन के नाम ली से। वही हालांकि मुख्य सरगना अभी भी पुलिस के गिरफ्तारी दूर है। से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से शराब माफियों को संरक्षण प्राप्त हुआ है और सरकार के जो संरक्षण में, शासन और प्रशासन के संरक्षण में यहाँ खुले आम दूसरे राज्य मध्य प्रदेश की शराब हमारे बलौदाबाजार जिला में लगातार बिक रही है और अभी अभी बलौदाबाजार में आज 270 लीटर शराब पकड़ाई है। ये पहली बार नहीं है, ये तो जब से कांग्रेस की सरकार बना है तब से होते आ रहा है और ये धंधा बना लिए छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सब ये कारनामा है। कवासी लकमा बोलता है, मंत्री होकर के बोलता है शराब हम बंद नहीं करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक हाथ में गंगा जल लेकर के कसम क्यों खाए हो भाई, वादा क्यों किए हो हम शराब बंदी पूर्ण रूप से करेंगे। वही खबर बिलासपुर ले है, जहां कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन ले पहली ही शहर में रेल रोको आंदोलन आज करेगी से। बता दें कि नागरिक सुरक्षा मंच शहर उसलापुर रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन करे के आह्वान करे से, जिनमें लगातार ट्रेन मन के रद्द होले यात्री मन ला हो परेशानी ला लेके रेल रोको आंदोलन करे जाए। वही उसलापुर में बड़का संख्या में पुलिस बल घलो तैनात करी गई सावे।
वही खबर आप मल्ला बिलासपुर ले बताथन जहां कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन ले पहले शहर में रेल रोको आंदोलन के आगाज हो चुके से जहां नागरिक सुरक्षा मंच और उसलापुर रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन के आह्वान करे से वही लगातार ट्रेन रद्द होले यात्री मन ला होत परेशानी ला लेके रेल रोको आंदोलन करे जाते जिनमा उसलापुर में बड़का संख्या में पुलिस बल घलो आज तैनात करे गिरी सावे कावे की नागरिक सुरक्षा मंच कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन ले पहली ही आज रेल रोको आंदोलन के आगाज कर चुके से वही एक बड़का संख्या में इमे आंदोलन करे बर लोगन मन पहुंचे रही ने वही कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन के पहले ही शहर में रेल रोको आंदोलन के आगाज आज कर देगी सावे। वही नागरिक सुरक्षा मंच और उसलापुर रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन के आह्वान कर से जिनमें लगातार ट्रेन मन के रद्द होले यात्री मन ला परेशानी होते जिन लेके रेल रोको आंदोलन करे जाही वही उसलापुर में बड़का संख्या में पुलिस बल तैनात रही से वही खबर जांजगीर चांपा ले ही जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस विभाग की बड़का कार्रवाई अगुवाई से बता दें कि 1.5 करोड़ के सोना चांदी के जेवरात जब्त करेगी से वही वैध दस्तावेज नहीं हुए मां जेवरात मल्ला जब्त कर लेगी से वही चांपा थाना क्षेत्र के अलग अलग मार्ग ले एवं कार्रवाई करेगी सावे। वही खबर सुकमा ले ही जहां सुकमा पुलिस ला बड़का सफलता मिली से वही नक्सली मल्ला पुलिस गिरफ्तार करे से बता दें कि गिरफ्तार नक्सली ले विस्फोटक पदार्थ बरामद करेगी से वही गिरफ्तार आरोपी थाना भेजी क्षेत्र के ग्राम गच्चनपल्ली के निवासी है जिनमें विधानसभा चुनाव 2023 ला देखत हुए पुलिस सर्चिंग पार्टी निकले रही सवे जिनमें जिला बल और 219 वाहिनी सीआरपीएफ के संयुक्त टीम के कार्रवाई हरे जहां एक नक्सली ला विस्फोटक सामग्री मन के संगे गिरफ्तार करेगी सावे। है ये बुरकनगर का आरपीसी का सदस्य है। ये जिला बल और 219 बीएनसीआरपीएफ इनका संयुक्त प्रयास से गिरफ्तारी हुई है। विस्फोटक सामग्री के साथ इसकी गिरफ्तारी की गई है। वही रायपुर ले मंत्री रविंद्र चौबे के बयान अगुवाई से जहां चौबे बोले कि कांग्रेस के विभिन्न समिति के गठन करेगी से वही विधानसभा चुनाव आगे से और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद आचार संहिता लगी वही हर राजनीतिक दल लड़े बर अपन अपन तैयारी करते कल हाईकमान हर कांग्रेस के 4 प्रमुख समिति बनाई से वही चुनाव अभियान समिति सबले महत्वपूर्ण है। आना या पहले आना ये कोई मायने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची जारी की तो जिस तरीके से अंतर्द्वंद भारतीय जनता पार्टी के इनर सर्किल में दिखाई दे रहा है अब तो लोग अपने कैंडिडेट के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनके लगातार प्रभारी के बदलने के कारण ये सारी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। दूसरी सूची भी आ जाए हमें उसमें कुछ नहीं। राजनीतिक दल तो आप जैसी पार्टी और बसपा जैसी पार्टी भी अपनी सूची जारी कर दी है तो राजनीतिक दल तो अपनी सूची जारी करेंगे ही, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी। वही छत्तीसगढ़ में तीजा पोला त्योहार के धूम शुरू हो चुके से जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ठेठरी कुर्मी बने लागे से बता दें कि सीएम के धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ठेठरी कुर्मी बनाना शुरू कर देने जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके त्योहार के बधाई घलो देत नजर आए हैं। वही तीजा के त्योहार 18 तारीख के पड़ैया है जिनमें सीएम के पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल अब ठेठरी कुर्मी बनाना शुरू कर देने वही छत्तीसगढ़ में तीजा पोला त्योहार के धूम शुरू हो चुके से जिनमें तीजा पोला त्योहार ला मनाए बर अब घर मन में ठेठरी कुर्मी बनना शुरू हो गए से वही सीएम बघेल आज ट्वीट करके एक जानकारी देने। वही खबर दुर्ग ले ही जहां नशा के खिलाफ दुर्ग पुलिस के बड़का कार्रवाई अगुवाई से वही 4 आरोपी बल्ला गिरफ्तार करेगी से जिनमें एक नाबालिग घलो शामिल है। बता दें कि एक आरोपी पूर्व में महादेव सट्टा खिलाए के आरोप में जेल जा चुके से वही 2.5 लाख के नशीला दवा घलो मन ले जब्त करेगी से बता दें कि छावनी क्षेत्र में आरोपी वन प्रतिबंधित दवा मन के सप्लाई करत रही ने वही आरोपी वन के पास ले 3260 नग नशीला कैप्सूल घलो जब्त करेगी से वही छावनी पुलिस और एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट के कार्रवाई घलो अगुवाई से।
वही खबर बीजापुर में तालम टेला रही, जहां मुठभेड़ में बवाल थमे के नाम नहीं लेते। वही सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के बाद अब नक्सली मनमा घलो मुठभेड़ ला फर्जी बताई ने। बता दें कि माओवादी के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता हर पर्चा जारी करके मुठभेड़ ला फर्जी बतात हुए कबर शासन प्रशासन ला जिम्मेदार ठहराए हैं। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता विशाल गुमा से जुड़ गए। जो विशाल, एक हमेशा ले नक्सली मन की मुठभेड़ ला फर्जी बताए जाते, जहाँ पर्चा जारी करके मुठभेड़ मन ला अभी फिलहाल फिर एक फर्जी बताएगी से का कुछ अधिक जानकारी है? देखिए बिल्कुल जी, हम आपको बता दूं, ये जो पूरा जो मामला है सुकमा क्षेत्र के ताजमेटला इलाके का है, जहां पर जानकारी मिल रही है कि 5 सितंबर को जो है पुलिस की जो टीम है एंटी नक्सल ऑपरेशन पर उन इलाकों में निकली हुई थी। उस दौरान जो है वहां पे ताजमेटला में एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में जो है पुलिस ये दावा कर रही है कि दो नक्सली है, इनामी नक्सली है, उनको मार गिराने का दावा कर रही है। उसके बाद से लगातार ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि जो 2 ग्रामीण जिस तरीके से पुलिस ने उन पर हमला कर उनकी हत्या की है, वो कहीं ना कहीं निर्दोष ग्रामीण है। और उसके बाद लगातार जो ग्रामीण है ताजमेटला के इलाकों में, जंगलों में लगातार पुलिस के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस फर्जी मुठभेड़ की जांच हो और इस पे पुलिस पे कार्रवाई हो। उसके बाद लगातार सियासी गरमाया हुआ था। उसके बाद मनीष कुंजाम भी वहां पे पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, सीपीआई के नेता हैं, उनको भी पुलिस ने कहीं ना कहीं रोकने की पूरी कोशिश की। उसके बावजूद भी वो वहां नहीं पहुंच पाए। लिहाजा अब जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया, जब हमारे कुछ पत्रकार साथी ताजमेटला के इलाकों में पहुंचे थे, ग्रामीणों ने बताया कि जो ग्रामीण थे, निर्दोष जो ग्रामीण थे, उनको पुलिस ने डीजल और पेट्रोल डालकर उनकी अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद से लगातार जो है ग्रामीणों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अभी पूरे मामले में देखना होगा कब तक ये ग्रामीण अपनी शांत रहेंगे। और इस पर एसपी का कहना है कि एसपी और आईजी का कहना है कि कुल मिला के दो ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद विशाल हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। पीएस टीवी में खबर बन के सिलसिला लगातार जारी रही। तब तक देखते रहो पीएस टीवी। जय जोहार।